हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। एंड आज हम अब्बासिड कैलिफेट के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, अब्बासिड कैलिफेट क्यों आया और कौन सी कैलिफेट को हटा के आया, ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कौन सी कैलिफेट थी? इससे पहले उमायद कैलिफेट थी, है ना। तो उमायद कैलिफेट का कैपिटल क्या था? डेमास्कस। कहाँ पे है? मॉडर्न डे सीरिया में। तो अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द अब्बासिड कैलिफेट। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 750 एडी में। ठीक है, 747 एडी में अब्बासिड रेवोल्यूशन आया। 750 एडी में अब्बासिड कैलिफेट की शुरुआत होती है और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी थी? बगदाद। ठीक है, बगदाद कहाँ पे? मॉडर्न डे इराक। ओके, तो फर्स्ट कैलिफ कौन बने? फर्स्ट कैलिफ बने अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब के जो ग्रैंडसन थे, वो ही फर्स्ट कैलिफ बने। ठीक है, फ्रॉम अब्बासिड कैलिफेट। ओके, अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब कौन है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप पिछला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, उसमें इनके बारे में बताया गया है। ओके, अब देखिए उनके इनके टाइम पे क्या होता है, अब्बासिड कैलिफेट के टाइम पे क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो अब्बासिड कैलिफेट है उसके अंडर कितना रीजन आया? उसके अंडर वो सारा रीजन आया जो उमायद्स के पास था, एक्सेप्ट फॉर स्पेन एंड पोर्चुगल। जो स्पेन और पोर्चुगल है वो अभी भी उमायद्स के पास ही रहा। ठीक है, और इस जगह को क्या बोलते हैं? उमायद्स ऑफ कोर्डोबा। ठीक है, इस रीजन को क्या बोला गया है? उमायद्स ऑफ कोर्डोबा। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ एक बार कि ये जो रीजन है कहाँ पे। देखिए, ये जो स्पेन और पोर्चुगल है ये अब्बासिड कैलिफेट के अंडर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे उमायद्स ही अभी रूल कर रहे हैं और इस रीजन को क्या बोला गया है? उमायद्स ऑफ कोर्डोबा। इसके अलावा ये जो सारा रीजन है, इवन ये भी, ठीक है, ये 9th सेंचुरी एडी की बात है, बट इससे पहले ये जो सारा रीजन है ये अब्बासिड कैलिफेट के अंडर आता है। ठीक है, बट बाय 9th सेंचुरी एडी क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पावर है अब्बासिड्स की वो वीकन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है और प्रोविंशियल गवर्नर्स, जो और रीजन में प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोविंशियल गवर्नर्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए और प्रोविंशियल गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये जो रीजन है, ठीक है, इसके अलावा ये तहरी डायनेस्टी वाला रीजन यहाँ पे, ये मैं अभी आपको सब समझाऊंगी। तो ये रीजन सारा क्या हो गया, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो कैलिफ हैं, अब्बासिड कैलिफेट में जो कैलिफ हैं, उन्होंने अब क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये सारे इंडिपेंडेंट हो गए हमारे से तो हमारी पावर ही कितनी रह जाएगी, है ना। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई, पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली या फिर आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिवली, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप जो है वो इंडिपेंडेंटली गवर्न कर सकते हो अपने रीजन को। बट रिलीजियस अथॉरिटी, वो मेन जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो कैलिफ के पास ही रहने वाली है। तो रिलीजियस अथॉरिटी मेन किसके पास रहने वाली है? कैलिफ के पास ही रहने वाली है। सो कैलिफ ने क्या किया इस टाइम पे? टाइटल्स देने स्टार्ट किए, लाइक आमिर एंड सुल्तान। ठीक है, तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उनको ये टाइटल मिलने शुरू हुए, आमिर और सुल्तान। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, आमिर कौन है? आमिर वो हैं जो जिनके पास अभी भी उतनी पावर नहीं है, ठीक है, जितनी कि सुल्तान के पास है। सुल्तान के पास ज़्यादा अथॉरिटी या ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, सुल्तान को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई इन कंपैरिजन टू आमिर। आमिर को उतनी ऑटोनॉमी नहीं दी गई। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता, स्वायत्ता अपने रीजन में गवर्न करने की। ठीक है, तो आमिर के पास उतनी पावर नहीं है, ऑल्दो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, ठीक है, बट स्टिल सुल्तान के पास हायर ऑटोनॉमी है। ठीक है, तो अब ये कौन से हो गए? देखो, अब ये जो पावर है, इनको जो पावर है वो क्या मिली? आमिर और सुल्तान को पावर ऐसी मिली है कि राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, अपनी जगह पे टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर सकते हैं। स्टैंडिंग आर्मी मतलब परमानेंट आर्मी रह सकती है, ठीक है, इनके रीजन में। फिर दूसरा क्या है कि जो आमिर और सुल्तान है वो जस्टिस एडमिनिस्टर कर सकते हैं विद इन देयर टेरिटरीज। ठीक है, फिर डायनेस्टी रूल स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो रूल होगा वो इनका हेरिडिटरी हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जैसा खलीफा ने कह दिया, जैसे कैलिफ ने कह दिया, उस तरीके से इस रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन होगा। बट अब क्या है, यहाँ पे डायनेस्टी रूल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं उन्हीं के ही फैमिलीज में से लोग आके गवर्न करना शुरू करते हैं उस रीजन को। ठीक है,
तो अब कौन से 4 पावर्स इनको मिले हैं? राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, राइट टू मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी, राइट टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड डायनेस्टी रूल। ठीक है, डायनेस्टी रूल स्टार्ट हो गया इन रीजन्स में। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स को आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि आमिर के पास कंपेरेटिवली इंडिपेंडेंस जो थी वो कम थी, सुल्तान्स के पास इंडिपेंडेंस ज़्यादा थी। दे हैड हायर ऑटोनॉमी। ठीक है, सुल्तान्स हैड हायर ऑटोनॉमी। तो अब देखो इसमें टाइटल्स जो दिए गए अब्बासिड कैलिफ ने जो टाइटल दिए, ये इससे फ़ायदा क्या हुआ? एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बना रहा। ठीक है, they were able to maintain a sense of centralized control over various regions to prevent the governors from declaring themselves independent rulers. तो अब उन्होंने वो भी मान गए, ठीक है, आमिर और सुल्तान जो थे, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, वो भी मान गए कि चलो ठीक है, हमें गवर्न करने का राइट तो मिल रहा है। ठीक है, जो हमें चाहिए था वो तो हमें मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट तो मिल रहा है। ठीक है, रिलीजियस राइट जो है, रिलीजियस जो कंट्रोल है एक तरीके से, वो हम कैलिफ को मान सकते हैं। ठीक है, तो इस बात पे जो है फाइनली सब लोग एग्री कर गए। ओके, अब देखो अब्बासिड कैलिफेट, ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये जो डार्क ग्रीन में है माउंट मैप में, ये डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे किसका है? अब्बासिड कैलिफेट का। उसके अलावा ये जो रीजन हो गया, ठीक है, ये सारा जो रीजन है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आमिर और सुल्तान को ज़्यादा पावर है, ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, अब देखो ये वाला रीजन, देखो ये जहाँ पे तहरीर डायनेस्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सी, ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? खुरासान रीजन। ठीक है, क्या नाम है? खुरासान एंड सिस्तान रीजन। यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी आई? तहरीर डायनेस्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली कौन सी डायनेस्टी है? तहरीर डायनेस्टी। अब देखो तहरीर डायनेस्टी जो है, यहाँ पे जो रूलर है, तहरीर डायनेस्टी के जो रूलर हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी के हिसाब से गवर्न कर रहे हैं, खुद के हिसाब से गवर्न कर रहे हैं, बट रिलीजियस राइट अभी भी किसके पास है? कैलिफ के पास है। तो ये ही हम कहेंगे कि अब्बासिड कैलिफेट के अंडर ही है। ठीक है, इनडायरेक्ट कंट्रोल आप कह सकते हो। तहरीर डायनेस्टी का टाइम पीरियड 821 टू 873 एडी एंड दे वर अंडर अब्बासिड कैलिफेट। ठीक है, अब देखो तहरीर डायनेस्टी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे कंट्रोल टू रीजन्स, खुरासन एंड सिस्तान। खुरासन रीजन मेनली मॉडर्न डे नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पार्ट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान में आता है। और जो सिस्तान रीजन है, ये साउथ ईस्टर्न ईरान, साउथ वेस्टर्न अफगानिस्तान वाले रीजन में आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, और ये रीजन पे अभी कंट्रोल किसका है? तहरीर डायनेस्टी का। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, देखो तहरीर डायनेस्टी के आउटस्कर्ट्स पे ही दो और इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हैं, एक है सैमरिड डायनेस्टी और दूसरी है सैफरिड डायनेस्टी। अब ये आप याद रखना कि इनके पास ऑटोनॉमी है रीजन में गवर्न करने की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने की, बट कंट्रोल मेन जो आप कह सकते हो, मेन पावर या रिलीजियस हेड यहाँ पे कौन है? अब्बासिड कैलिफेट के जो कैलिफ हैं वही। ठीक है, तो इतना याद रखना। अब देखो अब क्या होता है कि इसी रीजन को ओवर पावर कौन कर लेता है? सैफरिड डायनेस्टी के जो सुल्तान्स हैं, सैफरिड डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं। तो सीरीज ऑफ अटैक्स वर कंडक्टेड ऑन तहरीर डायनेस्टी बाय सैफरिड डायनेस्टी। ठीक है, तो सैफरिड डायनेस्टी कामयाब हो जाती है अपना रूल इस्टेब्लिश करने में ओवर द सिस्तान एंड खुरासन रीजन। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सैफरिड डायनेस्टी रहती है इसी रीजन में, जो खुरासन सिस्तान वाला रीजन है। कुछ टाइम के लिए सैफरिड डायनेस्टी जो है यहाँ पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है, और फिर कुछ टाइम बाद सैमनिड डायनेस्टी आती है। सैमनिड डायनेस्टी सैफरिड डायनेस्टी को हरा के, ठीक है, इस रीजन पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेती है। और या जो सैफरिड डायनेस्टी है उसके मतलब ये जो रीजन हो गया, उसकी जो निचला भाग है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कौन आ जाती है? फिर दोबारा से सैफरिड डायनेस्टी इस रीजन को कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, तो ये देखो सैमनिड डायनेस्टी हो गई और इधर हो गई सैफरिड डायनेस्टी, और इधर क्या है? इधर अपना अब्बासिड कैलिफेट है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो एक टाइम पे जो सैफरिड और सैमरिड डायनेस्टी है, ये पैरेलली इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन को गवर्न कर रही थी। ठीक है, तो इधर हो गया अब्बासिड कैलिफेट, इधर सैमरिड डायनेस्टी, इधर सैफरिड डायनेस्टी। ठीक है, तो अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं। ठीक है, इनके रूलर्स बहुत पावरफुल हैं, बट रिलीजियस कंट्रोल किसका है? रिलीजियस हेड कौन है? अभी भी अब्बासिड कैलिफेट के जो कैलिफ हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रीजन है,
ये पूरा रीजन मैंने आपको बता दिया, ये खुरासन सिस्तान वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब्बासिड कैलिफेट रूल कर रहा है। अब इसके ऊपर ये जो रीजन है, जो मेनली आप कह सकते हो कि कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड सम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है। ये जो मेन रीजन्स हो गए, स्पेशली ये वाले जो रीजन्स हो गए, इनको हम इन रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेपीज, ठीक है, सेंट्रल एशियन स्टेपीज। तो अब इस रीजन में कौन थे, इसी रीजन में उस टाइम पे थे टर्किश ट्राइब्समैन, ठीक है। अब ये जो टर्किश ट्राइब्समैन हैं, दे हैड द हैबिट ऑफ लूटिंग एंड प्लंडर। अब इनके पास देखो, इनके ये जो है मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक थी इनके पास। ये घोड़ों पे आते थे और बहुत अच्छी, बहुत प्रो लेवल की तीरंदाजी करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि देखो, जो टर्किश ट्राइब्समैन हैं वो यहाँ से आए, ठीक है, और अब्बासिड कैलिफेट, और यहाँ पे उस टाइम पे कौन सी हो गई थी, सैमनिड डायनेस्टी, है ना। जैसे कि मैंने आपको इधर बताया, देखो इधर अब्बासिड कैलिफेट, इधर सैमनिड डायनेस्टी है। तो सेंट्रल एशियन स्टेपीज से टर्किश ट्राइब्समैन आते हैं और अब्बासिड कैलिफेट और सैमनिड डायनेस्टी पे रेड्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉरफेयर होगा, रेड कंडक्ट होगी, लूट होगी, ठीक है, प्लंडर वगैरह करेंगे, और इस रीजन से जो है वो मतलब लूट के जो है वो सामान वापस ले जाते थे, ठीक है, इसी रीजन में, सेंट्रल एशियन स्टेपीज में। तो रैपिड रेड कंडक्ट होते थे और रिट्रीट, क्या क्या इनकी टेक्निक थी, रेड करो, रिट्रीट कर जाओ वापस, ठीक है। इनके पास एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ हॉर्समैन थी, ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे उस टाइम पे इस रीजन में, ठीक है। तो अब इसी की वजह से देखो, अब्बासिड कैलिफेट और सैमनिड, ये सैमनिड एम्पायर, सैमनिड डायनेस्टी है, ये हो गए परेशान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये देखा कि इनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है, कि ये वॉरफेयर और लूट प्लंडर वगैरह करने का, कि बहुत बढ़िया तरीके से घोड़ों पे आते हैं और अच्छा खासा प्लंडर करके चले जाते हैं इस रीजन में। तो इन्होंने क्या किया, अब्बासिड कैलिफेट के कैलिफ ने और सैमनिड एम्पायर के जो रूलर्स हैं, उन्होंने क्या किया, इनको हायर कर लिया, इन टर्किश ट्राइब्समैन को हायर कर लिया अपने एम्पायर में, ठीक है, दे हायर्ड देम। और उन्होंने क्या किया कि देखो, हायर कैसे किया कि इन्होंने एज अ पैलेस गार्ड्स इन्हें रखा, एज अ मर्सिनरी सोल्जर्स इनको रखा गया, ठीक है, अब अब्बासिड एम्पायर में और सैमनिड एम्पायर में। तो इनके पास इतनी पावर हो गई कि सून दे इमर्ज्ड एज किंग मेकर्स, ठीक है, इतने पावरफुल थे, इतने इंटेलिजेंट थे, इतने टैलेंटेड थे कि किंग मेकर्स की के पोजीशन तक पे आ गए थे ये लोग। इन्होंने इस रीजन में, अब देखो इस रीजन में क्योंकि इस्लाम को बहुत ज़्यादा माना जा रहा है, तो इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, बल्कि इतना इस तरीके से एक्सेप्ट किया कि दे बिकेम ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स एंड क्रूसेडर्स ऑफ इस्लाम। मतलब अगर कोई भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, इवन इनके अपने टर्किश ट्राइब्समैन, अगर जो यहाँ पे रिक्रूटेड ये जो टर्किश ट्राइब्समैन है, अगर ये, क्योंकि ये इस्लामाइज्ड हो गए, ठीक है, इन्होंने इस्लाम को जो है इस एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर ये लोग भी अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ जाते हैं, तो फिर ये जो टर्किश ट्राइब्समैन हैं, ये इनको भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, इवन अपने ही टर्किश ट्राइब्समैन के खिलाफ हो गए लोग, ठीक है, इतने इस तरीके से इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। सो दीज टर्क्स वर कॉल्ड गाजी। इन टर्क्स को, ठीक है, जो यहाँ पे रिक्रूट हुए, जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, इन टर्क्स को क्या बोला गया, गाजी, ठीक है, ओके। अब इसी में से ही एक टर्किश स्लेव, ठीक है, सैमनिड एम्पायर में एक टर्किश स्लेव, ठीक है, एक टर्किश स्लेव आता है जिसका नाम है अल्पतिगिन। इनिशियली वो एक टर्किश स्लेव था, बाद में इसके पास देखो इतना टैलेंट था कि वो आर्मी जनरल तक बना, एंड फाइनली ही बिकेम गवर्नर ऑफ गजनी, ठीक है। गजनी क्या है, एक जगह है अफगानिस्तान में, ओके। और अल्पतिगिन के ही एक डिसेंडेंट ने एक एम्पायर फॉर्म किया, एक इंडिपेंडेंट एम्पायर फॉर्म किया, गजनविड एम्पायर। गजनविड एम्पायर का कैपिटल क्या है, गजनी। गजनी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। तो याद रखना, गाजी कौन है, गाजी वो टर्किश ट्राइब्समैन है जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था खुद को, ठीक है, इस जो खुरासन सिस्तान वाले रीजन में आके, ओके। फिर गजनी क्या है, एक जगह है, दैट इज़ इन अफगानिस्तान। और गजनविड एम्पायर क्या है, ये एम्पायर जो है ये किसने इस्टेब्लिश किया था, अल्पतिगिन के ही एक डिसेंडेंट ने इस्टेब्लिश किया था। इट वाज एन इंडिपेंडेंट किंगडम जिसका कैपिटल क्या था, गजनी, ठीक है।
गजनविड एम्पायर जो है दैट लेटर अटैक्ड एंड रिप्लेस्ड सैमनिड एम्पायर। तो यहाँ पे देखो क्या अब्बासिड कैलिफेट कितनी छोटी सी जगह में रह जाता है, और ये जो सैमनिड एम्पायर वाली जो जगह है, ये इसको कौन इस पे कौन कंट्रोल अपना जमा लेता है, जो गजनविड एम्पायर है। ठीक है, तो सैमनिड एम्पायर की जो जगह है वो किसके पास चली गई, गजनविड एम्पायर। गजनविड एम्पायर प्लेड अ मेजर रोल इन द डिफेंस ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है, अगेंस्ट द टर्किश ट्राइब्स। तो टर्किश ट्राइब्स जो थे वो कंटिन्यूसली यहाँ पे अटैक्स और रेड्स कंडक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने इस रीजन को प्रोटेक्ट किया था, गार्ड किया था अगेंस्ट दीज टर्किश ट्राइब्स। ठीक है, अगेंस्ट दीज सेंट्रल एशियन जो टर्किश ट्राइब्स जो कंटिन्यूस अटैक और रेड्स कर रही थी, तो इनसे गार्ड किया था किन्होंने, ये जो गजनविड एम्पायर के जो लोग हैं उन्होंने। ठीक है, एंड इन्होंने जो है पर्शियन और कल्चरल रेनेसो में भी हेल्प की थी। ठीक है, तो क्योंकि ये पर्शियन, देखो ये जो रीजन है ना, जो ये जो खुरासन सिस्तान वाला जो रीजन है, या फिर जो जहाँ पे सैमनिड और सैफरिड एम्पायर्स जहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है, ये जो सारा रीजन है, यहाँ पे जो तौर तरीके हैं वो पूरे पर्शियन इन्फ्लुएंस के ही थे। ठीक है, तो बट इन्होंने रिलीजन कौन सा एक्सेप्ट किया हुआ था, इस्लाम, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे जब गजनविड्स आते हैं तो इन्होंने भी इस्लाम को ही फैलाने का काम किया। ठीक है, इस्लाम को ही प्रोटेक्ट करने का काम किया। तो इतना याद रखना गजनविड एम्पायर के बारे में, इतना था। अभी गजनविड एम्पायर के एक्सपेंशन के बारे में और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन द लेटर वीडियोस। अभी हिंदू शाही डायनेस्टी है, और कैसे गजनविड्स और हिंदू शाही डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनमें आपस में लड़ाई होती है, तो गजनविड्स कैसे जो ये जो रीजन है उसको कंट्रोल करते हैं, ये भी हम समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। अभी आज हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बस इतना दिखा है कि अब्बासिड कैलिफेट जो है 750 AD में आया था, कैपिटल बगदाद में शिफ्ट हुआ था। इनके टाइम पे प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट असर्ट करना शुरू कर दिया, तो कैलिफ ने टाइटल देने शुरू करे आमिर और सुल्तान के पास अथॉरिटी ऑटोनॉमी ज़्यादा थी। एंड कौन कौन सी ऑटोनॉमी थी, राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, टू मेंटेन स्टैंडिंग आर्मी, टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायनेस्टी रूल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, खलीफा ने जो है अपना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एक तरीके से मेंटेन रखा, एंड जो है इन्होंने प्रिवेंट किया गवर्नर्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए। ऑल्दो इनके पास स्वायत्ता तो थी ही, इन प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास स्वायत्ता तो थी ही। ठीक है, तो जैसे कि अब प्रोविंशियल गवर्नर्स ऐसे कौन से हो गए, देखो एग्जाम्पल के तौर पे तहरीर डायनेस्टी के रूलर सैमनिड एंड सैफरिड डायनेस्टी। तो तहरीर डायनेस्टी इनिशियली खुरासन सिस्तान वाले रीजन में रूल कर रही थी, बाद में सैफरिड डायनेस्टी जो है इस रीजन को टेक ओवर कर लेती है, एंड बाद में सैमनिड डायनेस्टी इस रीजन का जो है ये जो पार्ट है मेनली इसको एक्वायर कर लेती है, एंड सैफरिड डायनेस्टी बस एक छोटे से जो नीचे ये वाला जो पोर्शन है इसमें जो है इसमें ही रह जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके बाद मैंने आपको टर्किश ट्राइब्समैन के बारे में बताया। सेंट्रल एशियन रीजन में ये जो सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ है, इस रीजन में टर्किश ट्राइब्समैन कंटिन्यूस रेड्स और अटैक्स, ठीक है, लूट वॉरफेयर वगैरह करते थे, कभी एबिसिड्स के ऊपर, कभी सैमनिड्स के ऊपर। ठीक है, कभी सैमनिड्स के ऊपर। तो एबिसिड और सैमनिड क्या करते हैं, इन टर्किश ट्राइब्समैन को रिक्रूट कर लेते हैं एज मर्सिनरी सोल्जर्स, पैलेस गार्ड्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या हुआ, यहाँ पे रहकर इन्होंने इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट करा लिया, और ये इस तरीके से इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं कि इवन जो टर्किश ट्राइब्समैन जब कंटिन्यूस रेड और अटैक कर रही थी, तो इन टर्किश ट्राइब्समैन को भी अपना दुश्मन मान के तो इन टर्किश ट्राइब्समैन को भी अपना दुश्मन मान के इनसे लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सैमनिड एम्पायर के एक जो टर्किश स्लेव है यहाँ पे, ठीक है, जो कि बाद में आर्मी जनरल की उपाधि तक लेता है, जिसका नाम था अल्पतिगिन। ठीक है, अल्पतिगिन का ही एक डिसेंडेंट है जिसने गजनविड एम्पायर की शुरुआत की थी। गजनविड एम्पायर की कैपिटल क्या थी, गजनी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। और इन टर्किश ट्राइब्समैन को जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस्लाम, अब्बासिड और सैमनिड कैलिफेट में, अब्बासिड कैलिफेट एंड सैमनिड एम्पायर में रहते हुए, इनको क्या बोलते हैं, गाजी। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही था, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन डू शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड ओके देन बाय, जय हिंद।